बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, झूठा प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। इसलिए झूठे प्यार में न भूले और बुरे वक्त में साथ देने वाले को भी न भूले। एक राजा का एक ही लड़का था। राजकुमार का जीवन बड़ा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ बीत रहा था। उनके 3 मित्र थे। एक मित्र था, वो दिन रात राजकुमार के साथ में ही रहता था, हर पल साथ में रहता था और कहता था कि मैं तुम्हें एक पल नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार को बड़ी खुशी होती थी कि अच्छे मित्र मिले हैं। दूसरा मित्र था, वो दिन में रहता था और रात में चला जाता था। तीसरा मित्र था, वो कभी कभी मिलता था। राजकुमार के मित्रों को देख करके राजा के मन में टिस होती थी, पीड़ा होती थी। वो सोचता था कि बिल्कुल राजा की तरह राजसी ठाट बाट से जीना और राजसी भोजन करना, ये सब कुछ तो कर रहा है और यही बच्चे राजकुमार को विलासिता का जीवन सिखा रहे हैं। क्या दुख और विपत्ति में साथ देंगे? राजा के मन में प्रश्न हुआ। उन्होंने सोचा चलो इनके मित्रों की परीक्षा लेकर के देखें। एक दिन सभा लगी और सभा लगा करके राजा ने कहा, कल सुबह 7 बजे राजकुमार को फांसी की सजा होगी और राजकुमार को जो साथ देगा उसको भी फांसी की सूली पर चढ़ाया जाएगा। सभा में यह ऐलान सुन करके सब लोग डर गए, कांप गए कि राजकुमार को फांसी की सजा होगी और जो साथ देने वाला है उसको भी फांसी की सूली पर चढ़ा देंगे। यह सुन करके तो उनके दोनों मित्र घर चले गए। संयोग ऐसा कि उसी रात को बहुत बारिश हुई। अब राजकुमार सोचता है आखिर मेरी गलती नहीं और बिना गलती के मुझे फांसी की तख्ता पर चढ़ा रहे हैं। अब बात और दिन की ही नहीं है, कल की बात है। अब मैं किससे न्याय मांगूं और किसके पास सहारा लेने जाऊं? आखिर पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन समय नहीं है, समय यूं ही बीत जाएगा। मुझे कुछ सोचना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। यही सोच करके कड़कती बिजली की चमक सुन करके, बादल की गरज देख करके और खूब बारिश हो रही है, उसी समय राजकुमार राजमहल को छोड़ करके पहला मित्र जो दिन रात राजकुमार के साथ रहता था उसके पास गया और जा करके दरवाजा खटखटाया। राजकुमार का मित्र देखा खिड़की की तरफ से और देखा ये तो राजकुमार है। तब राजकुमार ने कहा, मित्र जी दरवाजा खोलिए, मैं कड़कती बिजली की चमक में बाहर खड़ा हूँ। उसका मित्र समझ गया कि ये फांसी की सजा से बचने के लिए मेरे पास आया है। अगर मैं सहयोग करता हूँ, सहारा देता हूँ तो मुझे भी फांसी की सजा होगी। यही सोच करके उसका मित्र कहता है, मित्र जी आप यहाँ से चले जाइए, मैं सहयोग नहीं कर सकता। राजकुमार ने कहा, अरे मैं सहारा मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। कम से कम इस रात में मैं आपके पास हूँ, ऐसे समय में आपके पास हूँ। मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, मुझे बचा लो। पहला मित्र कहता है, मित्र जी मुझे माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं घर में रख नहीं सकता और मैं साथ नहीं दे सकता। बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। राजकुमार कहने लगा, मित्र जी ऐसा मत करो, मैं बहुत अपेक्षा लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। उसका मित्र सोचता है अगर इसको शब्दों से कहूँ तो मानेगा नहीं। बार बार कहने लगा, मित्र जी आप चले जाइए, आप चले जाइए। जब वो नहीं गया तो अंदर से एक पत्थर लाया
और पत्थर ला करके जोर से राजकुमार को पत्थर से मारा। जब पत्थर से मारा तो उसके सिर में पड़ा और सिर में खून आने लगा और कहने लगा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं पत्थर मार मार के आपको भगाएंगे। वही राजकुमार था और वही उसका मित्र था। जब राजमहल में था कितना ऐशो आराम से खाता पीता था, ठाट बाट से रहता था, लेकिन जब दुख का समय आया, विपत्ति की घड़ी आई, तो देखो पत्थर मार करके निकाल दिया। दूसरे मित्र के पास गया और दरवाजा खटखटाया कड़कती बिजली की चमक में। दूसरा मित्र भी दरवाजा खोला, देखा तो राजकुमार है। राजकुमार ने कहा, मित्र जी दरवाजा खोलिए, मेरी स्थिति बहुत गंभीर है, अगर आज मुझे सहयोग सहारा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। दूसरा मित्र कहता, मित्र जी मुझे माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं रख नहीं सकता, मैं सहारा नहीं दे सकता। फिर कहा, आखिर मैं कहाँ जाऊंगा, आप लोगों को छोड़ करके, आप लोगों के निकट रह करके तो मैं जी सकता हूँ, आप मेरे इतने निकट के मित्र हैं। उन्होंने कहा, मैं इतना सहयोग कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें घोड़ा दे सकता हूँ, तुम घोड़ा लेकर के दूर भाग जाओ, चले जाओ, ताकि फांसी की सजा से बच जाओगे। वह घोड़ा लेकर के दूर गया और तीसरा मित्र के पास गया, जिससे कभी कभी मिलना होता था। तीसरा मित्र ने कहा कि कड़कती बिजली की चमक में ऐसे समय में तुम्हें आना हुआ, क्या कारण है? राजकुमार ने कहा, मेरे पिताजी कल सुबह 7 बजे मुझे फांसी की सजा दिए हैं और कहे हैं कि जो भी मेरा सहयोग करेंगे उसको भी फांसी की सजा होगी, इसलिए दोनों मित्र मुझे साथ नहीं दिए, मैं अपेक्षा लेकर के आपके पास आया हूँ। उसका मित्र कहता है, तुम सही सही बताओ, तुमसे क्या गलती हुई है? राजकुमार कहता, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, पता नहीं पिताजी फांसी की सजा क्यों देना चाहते हैं। मित्र कहता है, मित्र जी तुम्हें फांसी की सजा देंगे तो पहले मुझे फांसी की सूली पर चढ़ाएंगे, मैं रखूंगा, और जब फांसी की सजा सुनाएंगे तो मैं पास में रहूंगा। और वह रखा और अपने घर में आदर सम्मान सत्कार पूर्वक रख करके वो तैयार रहा कि उसके फांसी की सजा सुनाने से पहले मैं इसका निर्णय करूंगा कि आखिर गलती क्या है। सुबह होने के बाद राजमहल में पता चला कि राजकुमार तो भाग गया। पता लगाया, राजा सोचा कि तीनों मित्र के पास ही गया होगा, जाएगा कहाँ। पहला मित्र के पास गया, जाकर के पता लगाया तो पता चला कि रात को आया था लेकिन पत्थर मार करके भगा दिया। दूसरा मित्र के पास गया तो उन्होंने बताया, आया था लेकिन हम दरवाजा नहीं खोले और घोड़ा उसको दे दिए, घोड़ा लेकर के चला गया। तीसरा मित्र के पास गया तो राजकुमार वहीं बैठा था। सैनिक लोग, सिपाही लोग ले गए, ले जाने के बाद राज दरबार में खड़ा किए। राज दरबार में जाने के बाद जो उसका तीसरा मित्र था, उन्होंने कहा, निश्चित है राजकुमार से कोई गलती हुई होगी, भूल हुई होगी तो फांसी की सजा में चढ़ाना, लेकिन बिना गलती के कौन सी फांसी की सजा देने वाले कौन सा न्याय कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उसके पहले मैं फांसी की सजा में तैयार हूँ। राजकुमार को बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा मित्र मेरे सामने आया। राजा भी बहुत प्रभावित हुए और राजा ने कहा भरी सभा में, मैं तो इनके मित्रों की परीक्षा लेने के लिए इनको फांसी की सजा सुनाया था। अब समझ में आ गया कि पहला मित्र, दूसरा मित्र जो इतने निकट थे वह एक क्षण भी साथ नहीं दिया, लेकिन ये तीसरा मित्र इनके साथ देने के लिए तैयार है। और वही मित्र को मंत्री बनाया गया और एक पहला मित्र जो उनको मारे थे पत्थर से, उसको फांसी की सजा हुई, और दूसरा मित्र जो घोड़ा दिया था उसको जेल में बंद किया। ऐसे जो निकट के मित्र होते हैं वही साथ देते हैं, जरूरी नहीं दुख और विपत्ति में जो साथ दे
कोई सच्चा मित्र है। इसलिए प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा, लेकिन बुरे वक्त में साथ दे, उसको कभी ना भूले।